सुप्रभातम छात्रा। कक्षा सप्तमी तृतीय पाठ स्वावलंबनम। बच्चों, स्वावलंबनम पाठ में दो मित्रों की कहानी है। एक मित्र श्री कंठ रहते हैं, दूसरा मित्र श्री कृष्ण है। दोनों मित्र एक साथ बचपन से पढ़े लिखे बड़े हुए, परंतु दोनों में अंतर था। कृष्णमूर्ति के पिता गरीब थे, परंतु श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे। उनके यहाँ विशाल भवन, बहुत सारे नौकर चाकर इत्यादि उनकी सेवा में रात दिन लगे रहते थे। ऐसा श्री कृष्ण के पास कुछ नहीं था। एक दिन श्रीकंठ श्री कृष्ण के यहाँ 9 बजे पहुंचता है सुबह में। श्री कृष्ण तथा उसके माता पिता पूरे तन मन से उसकी आतिथ्य करते हैं, अर्थात आदर सत्कार करते हैं। बहुत खुशी होती है श्रीकंठ को, परंतु वह एक बात कहता है कि हे मित्र श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हुआ, परंतु मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर इत्यादि हैं। यहाँ तो तुम और तुम्हारे पूरे परिवार सेवा में लगे रहे, ये जानकर मुझे कष्ट हुआ कि तुम कष्ट में हो। तब श्री कृष्ण क्या जवाब देता है बच्चों, जानते हो? श्री कृष्ण बोला, हे श्रीकंठ, हे मित्र, ठीक है, तुम्हारे पास नौकर तो है, तुम नौकर के अधीन हो। अगर वह नौकर अनुपस्थित हो जाए तो तुम्हें कष्ट होगा, हमेशा कष्ट होगा। परंतु ये मेरे जो 8 नौकर हैं, उन्होंने अपने नौकर की गिनती करा दी। 2 आंख, 2 कान इत्यादि, ऐसे 2 पैर, 2 हाथ इत्यादि 8 जो मेरे नौकर हैं, ये मेरे एक इशारे पर रात दिन काम करते रहते हैं और ये कभी अनुपस्थित नहीं होते। ये बात जब ही सुना श्रीकंठ, उसकी आंखें खुल गई और अपने मित्र से क्षमा मांगा। कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रभावित हुआ, अब मैं भी अपना काम स्वयं करूंगा। और वह फिर बोलता है, हे मित्र, 12:30 हो गए, अब हम घर चलते हैं। इस तरह से दोनों चले जाते हैं। आइए अब कहानी को संस्कृत में हम पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्र आस्ताम प्रथम पैराग्राफ में है। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धा आसित, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात अमीर थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में सर्वविधानानि सुखम साधनानि आसन, सभी प्रकार की सुख साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, बड़े भवन में 44 स्तंभा, 40 स्तंभ, 63 विद्युत व्यजनानि, 36 पंखे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु और 18 कमरे, 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, 44 द्वारानि और 44 दरवाजे थे। तत्र 10 सेवका, उनके भवन में वहां 10 सेवक देश नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति यस्मा, लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनों कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता कृषक गरीब दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत्, उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्री कृष्ण तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्, एक बार श्री कृष्ण उनके साथ 9 बजे उनके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्, वहां कृष्णमूर्ति के माता पिता और स्वयं श्री कृष्ण अपने अतिथि श्रीकंठ का स्वागत किया। तद दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जाता, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ।
मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। तेचा, और वे हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आंख, द्वे श्रोत्रे, और 2 कान इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, यह हर क्षण मेरी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो 8 नौकर है ये संभव है हमेशा तुम्हारी उपस्थित तुम्हारे लिए न रह सके। तुम तो स्व कार्य भृत्याधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा तदा दे अनुपस्थिता, जिस दिन जब जब वे तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होंगे, तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुम्हें कष्ट होगा, कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एवं न कदापि न कष्टम होती, स्वावलंबन के द्वारा तो सर्वदा सुखी होता है, दुख कभी नहीं होता। श्री कंठावदत्त, मित्र हे दोस्त, तवा वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश दन इदम सांप्रतम गृहम चलामी, अब 12:30 हो गए, अब अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घर चला जाता है। बच्चों, इसमें कुछ वर्ड हैं, जैसे यहाँ श्रुतवा शब्द है तो श्रु जोड़ कत्वा, सुनकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा है कर्तुम, क्री जोड़ तुमुन, क्री प्रत्यय, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। कर्तुम मतलब करने की इच्छा, करने के लिए। इसी तरह से सदैव, सदा जुड़े व सदैव वृद्धि संधि है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखते हुए इसके अर्थ को हिंदी में आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे। अगले दिन हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। और इसका शीर्षक था स्वावलंबनम। स्वावलंबन अर्थात क्या होता है? स्व मतलब अपना, अवलंबन निर्भर रहना, अपने ऊपर निर्भर रहना, अपनी सहायता स्वयं करना स्वावलंबन कहलाता है, ठीक है। इसी से हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।